हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या मधु को मिल सका पति और ससुराल में प्रेम, भाग 2। आगे की कहानी। मधु बहुत ही दुखी थी। रोज मंदिर जाकर भगवान शिव जी से प्रार्थना करती, वहां घंटों उनके पास बैठी रहती। एक दिन नरेश ने मधु को कॉल किया। नरेश ने मधु से हालचाल पूछे, बहुत सी बातें भी की, पर जब मधु ने पूछा कि तुम मुझे लेने कब आओगे नरेश, तो नरेश फिर चुप हो गया। अब मधु से नरेश की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मधु ने साफ शब्दों में ही पूछ लिया, नरेश आखिर बात क्या है? इतने दिन हो गए, तुम मुझे लेने क्यों नहीं आ रहे? नरेश फिर भी चुप ही रहा। मधु ने फिर पूछा, क्या बात है नरेश, तुम भी मुझे बांझ समझकर मुझसे दूर जाना चाहते हो क्या? कहते हुए मधु रोने लगी। नरेश की आवाज में भी एक नमी सी थी। नरेश ने कहा, नहीं मधु, तुम रो मत, मैं तो सपने में भी ऐसा सोच नहीं सकता। बहुत चाहता हूं तुम्हें। दरअसल ये सब बताकर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप हो जाता हूं, पर मैं तुम्हें और दुखी नहीं देख सकता। सुनो, तुम्हारे जाने के 10 दिन बाद रविवार का दिन था। मैं जल्दी उठ तैयार हो गया और तुम्हें लेने मायके आने वाला था। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। जब माँ को पता चला मैं तुम्हें लेने जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा, कोई जरूरत नहीं है नरेश, उस बांझ को उसके मायके लेने जाने की, पड़े रहने दे उसे वहीं उसके मायके में। मैंने कहा, माँ, मधु बांझ नहीं है, उसे आप बांझ मत कहा करो। माँ ने कहा, वाह रे, तू तो अपनी जोरू के रंग में ही रंग गया रे नरेश, उसका ही पक्ष ले रहा है। मैंने कहा, माँ, मैं उसका नहीं, सच का पक्ष ले रहा हूँ, और सच ये है कि अभी ये नहीं पता कमी किसमें है। हो सकता है कमी मुझ में हो, इसलिए संतान सुख नहीं मिल पा रहा हो। तो बिना जाने कुछ आप ऐसे कैसे मधु को अकेले दोषी ठहरा सकती हैं माँ? माँ ने कहा, अंधा हो गया है तू उसके मोह में। वो जादूगरनी ने न जाने क्या जादू कर दिया तुम बाप बेटे पर, और कान खोल के सुन ले, वो अब इस घर में कदम तक नहीं रखेगी। मैंने तेरे लिए एक लड़की देख ली है, वो तेरी साली है ना पूजा, वो मैं जल्द ही उसकी माँ से बात करूंगी इस रिश्ते की। तू तेरी साली से शादी कर ले नरेश, और उस बांझ को दिखा दे कि तुझ में कोई परेशानी नहीं है। मैं यह सुन भड़क गया। माँ, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, समझी ना तुम? और मधु की मौसी की लड़की पूजा से शादी कर लूं? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? और सुन लो माँ, यदि मधु इस घर में नहीं आ सकती, तो अब मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूँ, अभी और इसी वक्त। माँ जोर से चिल्लाई, तू कहीं नहीं जाएगा नरेश, समझा ना? यदि वो मधु इस घर में आई या तू इस घर से गया, तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, और तेरी माँ की मौत का जिम्मेदार तू और तेरी पत्नी होंगे। कहते हुए माँ रसोई में चली गई और अपने आप पर घासलेट डालने लगी। उस समय मैं और भाभी ही घर में थे। हम दोनों ये देख घबरा गए। हम दोनों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। फिर उन्होंने कहा, मेरे सर पर हाथ रख कसम खा तू, इस घर को छोड़ कहीं नहीं जाएगा तू। और वो बांझ लड़की जब तक मां नहीं बन जाती ना, तब तक इस घर में कदम भी नहीं रखेगी। मैंने मां से कहा, मां, यदि वो इस घर में नहीं आई और हम साथ में नहीं रहे, तो हमें संतान सुख कैसे मिलेगा? ये बात तो गलत हुई ना? मां ने रोते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती, तू बस कसम खा मेरी। मां की हालत को देख मैंने उनकी कसम खाई कि तुम अब इस घर में तभी आओगी जब तुम मां बन जाओगी, और मैं ये घर छोड़ कभी कहीं नहीं जाऊंगा। बस यही वजह है मधु, जिस कारण मैं तुम्हें नहीं लेने आ रहा। मैं बहुत बड़े धर्म संकट में हूँ। मधु, क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब बाबूजी को पता चला तो उन्होंने भी माँ को बहुत समझाया, पर माँ ने उन्हें भी
चुप करवा दिया। मधु ये सुन रोते हुए बोली, नरेश, सब कुछ कैसे ठीक होगा? अब हम क्या करेंगे? नरेश ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही सब ठीक करने की कोशिश करूंगा। मधु बेहद ही परेशान थी। मधु को इस हालत में देख उसके माता पिता भी बेहद ही दुखी थे, पर इस दुख में भी मधु ने अपना विश्वास भोले बाबा पर बनाए रखा। रोज पूजा पाठ करती, मंदिर में घंटों बैठी रहती। कैलाश पर्वत पर विराजमान शिव जी अपनी साधना में लीन थे। तभी पार्वती जी ने बड़े ही प्रेम से शिव जी से कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है नाथ। शिवजी ने पार्वती जी से पूछा, हे देवी, क्या जानना चाहती हो? पार्वती जी ने पूछा, मधु बेहद ही दुखी है। वो इतनी सच्ची और अच्छी है, उसमें ना कोई ईर्ष्या है, द्वेष है, ना ही कोई लालच है, तो फिर उसे इतना कष्ट क्यों प्रभु? शिवजी ने कहा, वो इसलिए देवी, ये जीवन चक्र है, कभी सुख कभी दुख लगा ही रहता है। पार्वती जी ने कहा, अब मुझसे मधु का कष्ट देखा नहीं जाता। ये सुन शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम ही मेरी भक्त मधु के कष्टों का निवारण कर दो देवी, और उसे सही राह दिखा दो। वैसे भी उसके सुख के दिन निकट ही हैं। पार्वती जी ने कहा, कैसे? शिव जी ने कहा, तुम्हें ही ये कार्य करने हैं। ये सुनते ही पार्वती जी मुस्कुराकर खड़ी हो गई। शिव जी ने पूछा, देवी कहाँ चली? पार्वती जी ने कहा, आपका कहा पूरा करने। कहते हुए पार्वती जी अंतर ध्यान हो गई। शिव जी फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गए। मधु मंदिर में उदास सी बैठी थी। तभी एक बूढ़ी सी औरत उसके पास आई और बोली, बेटी क्या बात है, इस तरह दुखी मन से यहाँ क्यों बैठी हो? मधु ने कहा, अम्मा जी, मन बहुत ही व्याकुल है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे दुखों का निवारण कैसे होगा। बस यही सोच सोच कर चिंतित हूं मैं। अम्मा ने कहा, बेटी तू क्यों चिंतित होती है? भगवान शिव जी है ना, अपने भक्तों के दुखों की चिंता करने वाले, उनके दुखों को हरने वाले। एक बात कहूं, तुम भगवान शिव जी का मनोकामना पूर्ण करने वाला पशुपति व्रत करो। मधु ने कहा, पशुपति व्रत? अम्मा जी ने कहा, हाँ व्रत, मैं तुझे संपूर्ण विधि बताती हूँ। अम्मा जी ने व्रत की सारी विधि मधु को अच्छे से समझा दी। शिव महापुराण में भी इस व्रत का वर्णन किया गया है बेटी। मधु व्रत के बारे में सुन बोली, अम्मा जी, मैं ये व्रत जरूर करूंगी। देखना, इस व्रत को करने से जरूर मुझे संतान की प्राप्ति होगी। अम्मा जी ने मधु को आशीर्वाद दिया और उठकर मंदिर से बाहर चली गई। अगले ही पल मधु को ध्यान आया कि मैं अम्मा जी से उनका नाम और पता पूछना तो भूल ही गई थी। मधु मंदिर से बाहर आई, पर उसे अम्मा जी कहीं भी नजर नहीं आई। मधु ये देख हैरान थी कि इतनी जल्दी बूढ़ी सी वो अम्मा जी जा कहाँ सकती है। बूढ़ी अम्मा का वेश धारण करने वाली पार्वती जी मंदिर से निकलकर अंतर ध्यान होकर वापस अपने स्वामी शिव जी के पास कैलाश पर्वत चली गई थी। पार्वती जी मधु को व्रत के बारे में बताकर बहुत ही खुश थी और जानने को उत्सुक भी थी कि आखिर अब आगे उसके भाग्य में क्या लिखा है। मधु ने घर जाकर तुरंत ही नरेश को कॉल किया और इस व्रत के बारे में बताया और बोली, नरेश, मैं ये व्रत करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने माँ जी से चोरी छुपी आ सकते हो? नरेश ने ये सुन कहा, हाँ मधु, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, मुझे पहले क्यों नहीं आया? मैं अब से हर शनिवार रविवार सबसे छुपकर तुमसे मिलने आया करूंगा। मधु ने भी कहा, मैं अपने माँ बाबूजी को कह दूंगी कि तुम मुझसे मिलने आते हो, वे ये बात किसी को न बताएं। नरेश ने कहा, हाँ। मधु को 5 सोमवार ये व्रत करना था, उपवास रखना था, पूजा पाठ करना था। उसने व्रत की शुरुआत की। नरेश भी घर में सबसे झूठ कहे कोई ना कोई बहाना बनाकर मधु से मिलने उसके घर आ जाता। चौथे ही सोमवार में मधु की मनोकामना महादेव जी ने पूर्ण कर दी। मधु गर्भवती हो गई।
जब ये बात नरेश को पता चली तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मधु ने अपना 5वां सोमवार भी पूर्ण किया और उद्यापन कर व्रत को विधिपूर्वक संपन्न किया। जैसे ही व्रत पूरा हुआ, नरेश उसे लेने आ गया। अगले ही दिन नरेश और मधु को घर के बाहर चौखट पर देख कमला और सावित्री हैरान थी। मधु को देख सावित्री ने कहा, नरेश, तूने तो कसम खाई थी मेरी कि जब तक ये बांझ मां नहीं बन जाती तब तक ये इस घर में नहीं आएगी। तो ये तेरे साथ यहाँ क्या कर रही है? तूने मेरी कसम तोड़ दी। तुझे ये करते जरा भी मां का विचार न आया? नरेश ने कहा, मां, मैंने कोई कसम नहीं तोड़ी है। मां मधु मां बनने वाली है। ये सुन सावित्री और कमला दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। ये सुन मुकुंद कहता है, सच में बेटा? नरेश ने कहा, हाँ बाबूजी। सावित्री चिल्ला कर कहती है, ये पिछले 2.5 माह से मायके में पड़ी हुई थी, तो ये मां कैसे बन सकती है? तू झूठ कह रहा है ना नरेश? नरेश ने कहा, मां, तुमने मुझे घर ना छोड़ने और मधु जब तक मां नहीं बन जाती तब तक इस घर में नहीं आएगी, इस बात के लिए कसम दी थी। पर मैं तो मधु से बाहर मिल ही सकता था ना। मैं हर शनिवार रविवार उससे मिलने जाता था। और जानते हैं बाबूजी, मधु ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन व्रत भी किया। ये भगवान शिव जी की ही कृपा है बाबूजी, जो हमें संतान का सुख मिलने जा रहा है। गुस्से से सावित्री आग बबूला हो गई थी और बोली, तू झूठ कहे इस जोगन से मिलने जाता था? शर्म नहीं आई तुझे नरेश? ये मधु इस घर में नहीं रहेगी, समझा ना? मुकुंद ने कहा, बस सावित्री, बहुत हुआ अब। नरेश ने तुम्हारी सारी बातों का मान रखा है। उसने तुम्हारी कसम नहीं तोड़ी, तो तुम भी अब अपनी जुबान से मुकर नहीं सकती, समझी ना? मुकुंद की बात सुन सावित्री को सांप सूंघ गया और गुस्से से तमतमाती वो अपने कमरे में चली गई। कमला भी अपने कमरे में जाने लगी और पुरुषोत्तम से बोली, तुम यहाँ खड़े रहकर क्या तमाशा देख रहे हो? चलो कमरे में। पुरुषोत्तम भी पीछे पीछे चल दिया। मधु ने अपने ससुराल में फिर से गृह प्रवेश किया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस घर में फिर से कदम रखेगी। उसकी आंखें नम थी। उधर कमरे में भी सावित्री बड़ी बेचैन सी बैठी सोच रही थी कि यदि मधु ने बच्चे को जन्म दे दिया तो नरेश और मधु का रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा और फिर तो ये मधु इस घर से कभी नहीं जाएगी और मेरा नरेश के लिए संपन्न घर की लड़की लाने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। कमला भी बहुत बेचैन थी। सोचने लगी, यदि मधु ने लड़के को जन्म दे दिया तो घर में उसकी पूछ परख बढ़ जाएगी और मेरा दबदबा कम हो जाएगा। कहीं माँ जी ने भी पोते के मोह में मधु को स्वीकार कर लिया तो इस मधु का तो कुछ करना ही पड़ेगा। सावित्री और कमला दोनों के मन में एक ज्वाला सी भड़क उठी थी। दोनों मधु को इस घर से फिर बाहर का रास्ता दिखाना चाहती थी। क्या मधु के खिलाफ फिर से सावित्री और कमला ने साजिश रच उसे बाहर का रास्ता दिखाया? क्या मधु बच्चे को जन्म दे सकी? क्या कमला और सावित्री को अपने कर्मों की सजा मिली? क्या शिवजी ने अपनी भक्त मधु की मदद की? क्या हुआ आगे देखिए कहानी के अगले भाग में। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद। रोचक हिंदी कहानी परिवार के सभी सदस्यों को महाशिवरात्रि की बधाई। भोले बाबा की कृपा आपके परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।